दूसरा का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना कि आयताकार, यहाँ लिखोगे कैसे लिखोगे, माना कि आयताकार, बोलो आयताकार भूखंड, बोलो भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, ठीक है। x है। अब बताओ लंबाई जो है, आप बता दे रहे हैं, इसको कह रहा है कि चौड़ाई, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मान लो कि चौड़ाई x है, है x है, तो लंबाई 2x+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई 2x+1 है तथा चौड़ाई x मीटर है। मतलब ये इतना मीटर है, क्या है मीटर, यहाँ लिख दे रहा था, इतना मीटर है, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ फिगर एक समझा देते पहले। मान लो कि एक आयताकार है, क्या है, आयताकार। मान लो ये आयताकार है भूखंड। मान लो ये जो तुम देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारा, चौड़ाई मान लो x मीटर है बाबू, तो लंबाई कितना जाएगा, 2x+1 मीटर। मतलब दुगने से एक अधिक बोला है। क्या बोला है, दुगने से एक अधिक बोला है। अब बताओ, इतना तुमको देखो, चौड़ाई इतना मान लिए, लंबाई 2x+x मीटर है तथा चौड़ाई x मीटर है। अब ध्यान देना छोटे, अब तुम ध्यान देना है बात को। इतना तो बात समझ गए हो। यस सर। अब तुमको बताओ कि अब तुम आयताकार बताओ, आयत बराबर फार्मूला जानते हो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो तुमको पता ही है कि आयत बराबर फार्मूला है, आयत का भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, पढ़ लोगे ना शॉर्ट में? यस सर। साफ लिख दे, थोड़ा सा पढ़ लोगे। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। चौड़ाई इंटू लंबाई जैसे लिखना लिख सकते हो, चौड़ाई इंटू लंबाई। कोई दिक्कत बाबू? अब बताओ छोटू, ये वाला दिया 528 मीटर, दिया है कि नहीं स्क्वायर? अब बताओ छोटू, चौड़ाई कितना दिया छोटू, x, और इंटू कितना बाबू, 2x+1। कोई किसी की समस्या है? तो 528 बराबर, इसको गुना करो तो 2x² + x। अब बताओ, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, 2x² + x, इसको ले जाओ तो -528। तो इधर क्या बचा, 0 बचा ना। तो अब ध्यान देना बाबू, इतना हो गया, तो इसी को ये तुम्हारा जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए फटाक से।